हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं औसत यानी कि एवरेज। ये बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है दोस्तों, आप लोग इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। हाँ दोस्तों, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार होने वाली है। और ये क्लास अपने दोस्तों पर भी दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी आ जाए जिनको यह बनाने नहीं आता है, जिनसे एवरेज का सवाल नहीं बनता है, जो एवरेज से डरते हैं। दोस्तों आप इस क्लास को एक बार शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, एवरेज का आपका सवाल सबका सब बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ से सारी जानकारी हमसे मिले, सारे क्वेश्चन आपको हम देंगे। दोस्तों इस पर स्पेशल मैथ पढ़ाया जाता है। अगर आपका मैथ लगता है कि कमजोर है तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग किस सिटी से हैं, आपका नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलिए बिनेस में बैठ के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला सवाल है, कैसे बनाएंगे आइए समझते। सबसे पहले है 2, 3, 4, 6, 5 का औसत क्या होगा। दोस्तों कभी भी कहीं भी अगर आप लोगों से औसत बोलेगा निकालने के लिए, हाँ दोस्तों कभी भी कहीं भी औसत निकालने के लिए बोलेगा, सबको जोड़ दीजिएगा। सबको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़िए तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 6 कितना होता है 20। सबको जोड़ने के बाद क्या है दोस्तों 20। एक बार और 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 5 क्या गो है 20 गो है। औसत जब भी बोले निकालने के लिए जोड़ देना है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 क्या गो संख्या 5 को 1, 2, 3, 4, 5 और बट्टे में 5 लिख दीजिए। बट्टे में क्या लिख दीजिए 5। अब इसको कटा दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको कटा दीजिए। 5 × 5 5 होगा 20। तो ये आपका क्या आंसर 4 क्या है, आप तो औसत निकल के 4। सो फ्रेंड्स, चलिए इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब दोस्तों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें 2 संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या बताइए। 3 संख्या का औसत कितना है दोस्तों 12 है। कितना है औसत, जब भी कितना भी संख्या का सिर्फ आपको औसत दिया रहेगा, बस उसको काउंट कीजिएगा। क्या संख्या है 3 को, कितना संख्या 3 को, औसत क्या है 12। जब भी आपको 3 संख्या को बोले, 4 संख्या को बोले, 10 संख्या को बोले, जितना भी संख्या को बोले उसको ले लेना है। और औसत कितना दिया रहेगा उसको ले लेना। औसत कितना दिया 12, 12 लिया है, गुना कर दीजिए। 12 ते कितना होता है 36, 12 ते कितना होता है 36। यानी दोस्तों हम लोगों का ये जो निकला, तीनों संख्याओं का जोड़ जो आया, तीनों संख्या का योग क्या है 36 है। तीनों संख्या को जोड़ कितना है 36। 2 संख्या तो तीसरा नहीं पता चल गया, इस दोनों को भी जोड़ दीजिए। 13 को 15 को क्या हो जाएगा 5, 3, 8, 1, 1, 2, 28 को। 13 को 15 क्या हो जाएगा 28 को। यानी 3 संख्या को जोड़ने पर 36 आ रहा है। 2 संख्या का इतना आ रहा है, तो एक संख्या का इसी का ना अंतर होगा। इसको अंतर निकाल दीजिए, घटा दीजिए। ये 6 में से नहीं आएगा, घटेगा हाथ से लेंगे। 16 में से 8 जाएगा तो 8, 2 में से 2 गया कट जाएगा। आपका जो आंसर आया 2 8 है। सॉरी, क्या है आंसर आपका 8 है। हाँ दोस्तों, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका औसत दिया रहेगा, आपस में दोनों गुणा कर दीजिएगा। जितना भी नीचे संख्या रहेगा जोड़ करके उसमें से उसको घटा देना, बन जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखिए, 1, 2, x 4 तथा 5 का औसत 3 है तो x का मान निकाले। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बने हैं, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बने वैसे ये भी बने। कैसे, पहले कितना औसत दिया दोस्तों 3। क्या वो संख्या ये गणनी 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 संख्या का औसत दिया है ना। मान के चलते 5 संख्या का औसत 3 है और मानते क्या 5 संख्या ये पहले वाला ही क्वेश्चन की तरह बनेंगे। 5 संख्या का औसत कितना दिया है दोस्तों 3, तो 5 गुने 3 क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। नीचे देखिए 1, 2, 1 + 2 + 4 प्लस में 5, 1 गो 2 गो 3 गो 3 4 7 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12। यानी 4 को संख्या को जोड़ने में 12 आ रहा है, 5 को संख्या पर 15 आ रहा है। इसमें से घटा देंगे तो क्या हमको तीसरी संख्या पता नहीं चल जाएगा। तो 12 15 से 12 जाएगा तो 3, ये आपका क्या जाएगा औसत आ जाएगा। फिर से दोस्तों समझ लीजिएगा, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक संख्या आपसे पूछेगा। यहाँ पे 5 संख्या दिया, एक संख्या मिसिंग है, उसको औसत भी दे दिया रहता है, इतना याद रखिएगा। तो जितना संख्या रहेगा उतना को 3 से गुना कर देंगे, जितना संख्या रहेगा उतना को औसत से गुना कर देंगे। हर बार 3 से नहीं करेंगे, औसत से गुना करेंगे। और जो संख्या नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ करके सबको जोड़ देना और उसमें से घटा करके हमारा आंसर आ सकता है।
आ जाएगा। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 15 छात्रों की 2 वर्ग की लिखेंगे, सॉरी 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 15 को छात्र है, 15 भी छात्र का जो आयु जोड़कर औसत निकाला गया है वो कितना 18 वर्ष है। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए और जब 18 को लड़का था या 18 छात्र था, एक और लड़का को एक और छात्र को ले लिया गया, तो अब क्या हो गया, सॉरी 15 को छात्र था, पहले 15 को छात्र था, अब एक और छात्र की आयु काउंट कर रहे हैं यानी 16 को हो गया। तो कर है तो औसत में एक की कमी हो जाती, तो औसत में क्या हो जाती, एक की कमी हो जाती। समझिए 15 को छात्र, क्या को छात्र है 15 को, 18 इसका औसत है, तो 15 गुना 18 करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि 15 का योग कितना था, जोड़ने पर कितना आया था। और क्या करें, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए। पहले 15 को छात्र था, अब 16 हो गया, औसत में एक की कमी हो जाती। औसत में क्या हो जाती, एक की कमी, पहले 18 था तो अब कितना हो जा रहा है 17। तो बोल रहा है जो नए बच्चे आए उसका औसत क्या होगा। सो फ्रेंड सबसे पहले 15 को छात्र था, उसका औसत 18 था, तो गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, उसका 15 का योग। अब 16 को छात्र हो गया, औसत 17 हो गया, तो 16 का योग निकल जाएगा और घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं 15 को 18 से। 15 8 कितना होता है, या 18 पच्चीस कितना होता है, 18 पच्चीस 90 के 0 हासिल 9, 18 कम 18 9 कितना होता है 27, कोई दिक्कत नहीं। गुना कर देंगे 17 6 कितना होता है 102, 17 6 कितना होता है 102 हासिल 2, 17 कम 17 ये 27। क्या निकल गया, 15 का औसत दिया था 270, यानी 15 का औसत दिया था 18 और 15 छात्र का जोड़ कितना है 70, यानी 15 का आयु कितना है, जोड़ देंगे तो 270। अब 16 का आयु क्या है 272। जब 15 का 270 है, 16 का 272 है, तो एक का इसमें कितना और घटा देंगे, 272 माइनस 270 करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 2, क्या जाएगा 2। तो वहाँ पे जो नए छात्र है, वहाँ पे कौन छात्र है, नए छात्र। अरे पहले तो अगर देखेंगे 15 का 18 है, तो पहले का कुल योग कितना था 270 ही था। अब नया आ गया ना, तो अब नया आ गया तो नया जोड़ बना है 272, तो नए छात्र की आयु कैसे निकालेंगे, बस आपस में गुना कर देंगे, आपस में गुना उसके बाद घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप किस सिटी से और आपका नाम क्या है ये जरूर कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।